धमकियां दे ली, ब्लास्ट भी कर लिया, फोन कॉल्स पे बता भी दिया, मैसेजिंग भी कर ली मीडिया के थ्रू, हॉटलाइंस भी चालू हैं, बट कुछ भी कर लो, पुतिन तो इस बार भारत आएंगे ही आएंगे। पुतिन हैज भी मतलब बहुत लंबे टाइम से उनका प्लान हो रहा था फॉर सम ऑफ द अदर रीजन, रशिया यूक्रेन वॉर, देन इंटरनल कंडीशंस जहाँ पे यूएस उन्हें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा था। बाइडेन वाले टाइम की बात कर रही हूँ। बहुत कोशिशें की गई कि पुतिन शुड नॉट कम आउट ऑफ रशिया, उनका प्रेजेंस नहीं होना चाहिए अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि द यूएस अदृश्य राज्य जो है वो पुतिन को बहुत बड़ा खतरा मानता है। वैसे वो खतरा नेतन्याहू को भी मानते हैं, उस पर भी मैंने एक वीडियो की हुई है, बट उनके लिए सबसे बड़ा खतरा या तो पुतिन है या मोदी है। चाइना को तो वो अपने पॉकेट में माल समझते हैं कि भैया मैन्युफैक्चरिंग हमने दे रखी है, बट आजकल आके वो भी दिखा रहे, तो वहां पर भी इश्यूज हैं। खैर, पुतिन इज कमिंग टू इंडिया, द मोस्ट हैंडसम मैन ऑन द अर्थ, स्मार्ट, इंटेलेक्चुअल, डिग्निफाइड, रिस्पेक्टेड, and his visit is going to be a blockbuster in geopolitics. नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए वेरी रिस्पेक्टेड मेजर जनरल बिशाम्बर सर। बिशाम्बर सर हमारे साथ पहले भी जुड़े हुए हैं। ही इज हैड ऑलमोस्ट 3 decades, not almost, more than 3 decades in the Indian Army. Sir is advisor and consultant to MIC, Military Industrial Complex. He advises the government also on equipment and weapon technologies and also defense acquisitions, जो जैसे हथियार खरीदे उस टाइप की चीजों पे। सर बहुत ट्रैवल करते हैं। लास्ट टाइम हमने जब शो किया था तो ही वाज कंटिन्यूअसली इन ट्रैवल। आज सबसे हॉट मुद्दा है पुतिन। पुतिन को रोकने के लिए मुझे नहीं पता था इतनी फोर्सेस लगी हुई है। चाइना, अदृश्य राज्य, यूएस, ट्रम्प, और उसके साथ साथ भारत में बैठी हुई एक अपना हमारा जो अंदर अदृश्य राज्य है या एक लॉबी है, who wants to get more close to the Americans rather than the Russians, who's an old weather friend, जिसको बोलते हैं बहुत पक्के फ्रेंड्स हैं। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। पहले तो चाहूंगी आप इस पे इलाबोरेट करें कि कौन कौन रोकने में लगा हुआ है। ओवर टू यू सर। देखिए, कोई भी रोकता रहे लेकिन पुतिन रुकने वाले नहीं है। डीप स्टेट जो है वो तो पुतिन को प्रेसिडेंट भी ज्यादा देर नहीं बर्दाश्त करना चाह रहा था रशिया में। तो पुतिन जो है वो एक डिफरेंट स्टेट्समैन है और पुतिन के और प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो क्लोज रिलेशनशिप है, इंडिया और रशिया के जो क्लोज रिलेशनशिप है, उनको देखते हुए पुतिन को कोई नहीं रोक सकता। चाइना चाहता है पुतिन ना आए ताकि इंडिया रशिया जो है वो स्पेस जो चाइना ने ले लिया है रशिया के अंदर, वो पुतिन जो है आने से वो स्पेस कम हो जाएगा, इंडिया रशिया स्पेस बढ़ जाएगा। पाकिस्तान चाहता है कि वो प्रेसिडेंट पुतिन बिल्कुल भी ना आए। डीप स्टेट चाहता है अमेरिका का कि नया इंडिया जो प्रेशर में रहे, जो ट्रेड वॉर स्टार्ट कर रखी है उसी प्रेशर में इंडिया रहे। तो सब चाहते, कोई नहीं चाहता, बिकॉज ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, हिस्टोरिक रिलेशनशिप है। पावरफुल दो कंट्रीज है, एक कंट्री मिलिट्री पावर है, दूसरी कंट्री मिलिट्री पावर है और एक इकोनॉमिक पावर ग्रो कर रहा है, और रशिया एक न्यूक्लियर पावरफुल स्टेट है। और प्रेसिडेंट पुतिन सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग स्टेट्समैन है और प्राइम मिनिस्टर मोदी थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं। तो दोनों कंट्रीज में पीपल टू पीपल रिलेशनशिप इतने स्ट्रांग है, हर एक लेवल पे रिलेशंस है। कौन चाहेगा कि हम लोग दोबारा से मतलब यूएन को चैलेंज करें? जियोपॉलिटिक्स जो है पूरी की पूरी आज के दिन या तो अमेरिका ड्राइव कर रहा है या कोई भी ड्राइव नहीं कर रहा, या एनार्किक है, या अमेरिका अपने सॉल्व कर रहा है इश्यूज, या एनार्किक है। तो एनार्किक स्टेट में कौन चाहेगा कि कोई दो कंट्रीज जो स्ट्रांग है, जिनकी आउटरीच है, इंडिया की बहुत आउटरीच है, और उसमें प्रेसिडेंट पुतिन जब यहाँ आते तो रशिया की जो ट्रेडिशनल आउटरीच के अलावा जो इंडिया के थ्रू आउटरीच है वो भी तो बढ़ती है ना। तो कोई नहीं चाहेगा इस स्टेज पे। आप अमेरिका की बात करें, यूरोपियन यूनियन बिल्कुल नहीं चाहेगी, उसको बेचैन रहेगी पूरी की पूरी यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जितने इंडिया के फ्रेंड्स हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, उनको भी थोड़ा बहुत कष्ट होगा। तो सबकी आईज इस पे है, कौन क्या चाहता है, किसको क्या मिलेगा नहीं, बट द वर्ल्ड इज फोकस्ड। सबसे जरूरी बात यह है कि सारी दुनिया की नजरें इस पे टिकी हुई हैं। दुनिया की हर एजेंसी में सोचता हूँ दिल्ली में लगी होगी कि होगा क्या, क्या क्या डील साइन होंगी, कैसे आगे बढ़ेंगे ये लोग। तो ये बहुत हिस्टोरिक विजिट है, तो कोई नहीं रोक सकता इसको, बिकॉज प्रेसिडेंट पुतिन तो बिल्कुल वो है जो ऐसी चीजों से रुकते हैं, और हमारे यहाँ आज सरकार मजबूत है, कोई रुकने की जरूरत ही नहीं है। जी, उनको रोकने के लिए बहुत बड़ी-बड़ी ताकतें लगी हैं, खुद रशिया के अंदर रोकने के लिए। देखिए ना, पूरा का पूरा यूरोप ये चाहता है कि रशिया यूक्रेन वॉर चलता रहे। कुछ भी हो पर रशिया यूक्रेन वॉर चलता रहे। क्योंकि लेकिन हो उनको फायदा है, बिकॉज उनको फायदा है। जो 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 यूरोपियन यूनियन है, अगर ये लड़ाई चलती रहेगी तो वो सोचते हैं रशिया वीक हो जाएगा,
रशिया पे सैंक्शंस रहेंगे तो सोचते हैं रशिया वीक हो जाएगा, और उनको एक बफर स्टेट मिला हुआ है यूक्रेन, जो लड़ाई लड़ रहा है, जो जो रशिया को वीक करने की कोशिश है, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। यूरोपियन यूनियन तो इसके बिल्कुल, यूरोपियन यूनियन ने दुनिया में रशिया को बदनाम करने की पिछले 2 साल में पूरी कोशिश की है, लेकिन भारत है और भारत के मीडिया चैनल, और भारत में पुतिन इतने पॉपुलर है अगर आप देखें तो हम टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, टाइम टेस्टेड फ्रेंड्स है, ट्रस्टेड फ्रेंड्स है, तो उसके तरीके ये विजिट होगा और बहुत सक्सेसफुल विजिट होगा, मेरा मानना है। जी। सर एक यहाँ पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि अ, हमारा सबसे पक्का दोस्त अगर हम माने अगर जियोपॉलिटिक्स में तो वो रशिया ही रहा है। 1971 वॉर में स्पेशली उनकी जो भूमिका थी, जब बांग्लादेश का क्रिएशन हो रहा था, तो जो रशिया ने सबसे ज़्यादा सहायता की थी। पुतिन के आने से ऐसा लग रहा है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो है वो तेजी से और बढ़ता है। क्यों? क्योंकि हम देखें तो राष्ट्रवादी जो सरकारें हैं, चाहे वो पुतिन है, नेतन्याहू हैं, मोदी जी हैं, ये सब एक साथ हो रहे हैं। अगर चाइना की बात करें तो इवन शी जिनपिंग इज़ अ बिग नेशनलिस्ट लीडर। He may or may not fit our description of democracy, but he still is a nationalist leader. जी। देखिए ये हर एक स्टेट का अपना वो है, अपनी जो ऑर्केस्ट्रा है ना हर एक स्टेट में। ये जैसे चाइना जो है, वो चाइनीज जो शी जिनपिंग है, वो भी अपना ऑर्केस्ट्रा खेल रहे हैं। ही इज आल्सो लुकिंग एट फोर्थ ट्रम्प। वो ट्रम्प साहब भी थर्ड टर्म के लिए लुक कर रहे हैं। मानिए ना मानिए, थर्ड ट्रम्प साहब जो है इस बार कहेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 2 टर्म्स कंजिक्यूटिव टर्म्स है, अलग टर्म्स नहीं है, तो वो तीसरी बार की तैयारी कर रहे हैं, और वो भी नेशनलिज्म का झंडा उठाए हुए। इंडिया और रशिया की जहां तक बात है, हमारे यहाँ एक जेन्युइन, दोनों कंट्रीज के अंदर पीपल्स ओरिएंटेड गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंट पुतिन ने रशिया की, अगर आप 2000 से और अब तक रशिया का ग्राफ देखें, इंडिपेंडेंस देखें, रशिया में जिस तरह ग्रोथ हुआ है, रशिया में एग्रीकल्चर में, डिफरेंट सेक्टर्स में, हमारे यहाँ जिस तरह से ग्रोथ हो रहा है, हमारे यहाँ जैसे हमारे पे किसी के सैंक्शंस की कोई, कभी हमारे पे तो सैंक्शंस थे ना अमेरिका के, पोस्ट जो पोखरन हमने ब्लास्ट किए थे तो सैंक्शंस थे, हमारे पे कोई सैंक्शंस का असर नहीं हुआ, तो ना रशिया पे सैंक्शंस का खास असर हुआ। तो दोनों कंट्रीज का इस टाइम पे मिलना, और इंटरनेशनल फोरम में, जियोपॉलिटिक्स में रशिया हमेशा से इंडिया को बैक करता रहा है। तो इस टाइम पे जब दोनों मिलते हैं, तो मैं समझता हूं जो भी आगे, जो यूएन आज के दिन डिफंक्ट पड़ी है, उसमें अगर कभी जान आएगी तो इंडो रशिया ही वहां पे जान लाएंगे, और इंडिया जितना जल्दी इंडिया को परमानेंट मेंबर बनेगा, उतना जल्दी बेनिफिट। जी। सर पुतिन और मोदी की क्लोज़नेस से तो पूरा का पूरा अमेरिका चिढ़ा पड़ा हुआ है क्योंकि इंडिया ट्रेड डील जो है उसका अगर आपको याद है इंडिया यूएस ट्रेड डील में सबसे बड़ा क्लॉज़ था कि ऑयल नहीं खरीदना है। ये रशिया से ऑयल नहीं खरीदना है क्योंकि दे आर रिस्पांसिबल फॉर द रशिया यूक्रेन वॉर। जी, ट्रम्प उसी पे देखिए अड़े हुए हैं। देखिए ऑयल इंडिया ने खरीदा, और बिल्कुल खरीदा, और उससे इंडिया से, उससे अमेरिका की जो जो सैंक्शंस थे रशिया पे, उसका कम असर हुआ। रशियन इकोनॉमी बहुत थ्राइव कर गई, बिकॉज इंडिया और चाइना ने रशिया से ऑयल खरीदा। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया को अब, पुतिन भी समझते हैं इस बात को, प्रेसिडेंट पुतिन भी समझते हैं कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट है, जो इंडिया का एक्सपोर्ट टू रशिया है ना, वो 70 और बिलियन डॉलर्स का जो एक्सपोर्ट है, वो इफेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं एक कंप्रोमाइज फॉर्मूला निकालेंगे, और ऐसा नहीं होगा कि इसमें कोई डिसरप्शन के बाद हमारी हमारी इकोनॉमिक उस पे कंडीशंस पे, या हमारे फ्यूल प्राइसेस बहुत एक्सप्लोड करेंगे, ऐसा नहीं होगा। बहुत सोच समझ के एक तरीका वाया मीडिया निकाला जाएगा। रशिया के और हमारे रिलेशंस के बीच में ये एक जो सोर पॉइंट बार बार अमेरिका क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, इस पे कहीं ना कहीं इस विजिट के दौरान मैं समझता हूं बैकडोर चैनल्स पे कोई ना कोई कंप्रोमाइज होगा, बिकॉज हमारा जो जो ऑयल था, ऑलमोस्ट 60 बिलियन वर्थ डॉलर्स का जो है ट्रेड, हमारा कंप्लीटली ऑयल ओरिएंटेड रहा है पिछले 2 साल में। पॉज़ योर फ़ोन। इंडिया रशिया का जो बायलेटरल ट्रेड है, उसको फ्लिप मिलेगी। जो इंडो रशियन, जो इंडिया की आज के दिन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है, जो स्ट्रेटेजिक, हम लोग एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए जो हमारी मुहिम है, उसमें कहीं ना कहीं हमें, मैं समझता हूँ Su-57 में, क्योंकि अभी जो दुबई एयर शो था, उसकी साइड लाइन्स पे जो वहाँ के रोस्टेक के चीफ हैं, जो जो मेजर एक्सपोर्ट्स देखते हैं,
उन्होंने साइडलाइंस पे एक बहुत दुनिया के सामने एक स्टेटमेंट दी है कि रशिया जो है वो भारत के अंदर Su-57 या लेटेस्ट Su-75 जो भी एयरक्राफ्ट इंडिया चॉइस करेगा, इंडिया में बनाने को तैयार है। इंडिया के अंदर इंजन टेक्नोलॉजी कंप्लीट कंप्लीट सप्लाई चेन सेटअप करने तैयार है, जो अपने आप में पाथ ब्रेकिंग है। देखो, इंडो रशिया के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया हमेशा से इंडिया को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देता है और कंप्लीट टेक्नोलॉजी शेयर करता है, जो कोई भी मुल्क नहीं करता, जो अमेरिका भी नहीं करता। तो ये हमारी जो मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप है, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की जो रिलेशनशिप है, ये बहुत स्ट्रांग है। और इस पे मैं समझता हूं कि इसके दौरान जरूर इस पे कहीं ना कहीं हो सकता है इंडिया और S-400 की कुछ और बैटरीज के उसमें जाए, या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, जैसे यूएवीज की कुछ टेक्नोलॉजीज, कुछ कुछ इसमें जब आएगा तो ऊपर इतना नहीं आएगा, लेकिन बैकडोर काफी एग्रीमेंट्स होंगी, मैं समझता हूँ इस तरह। जी। सर, ऑयल को लेकर क्या अपडेट्स हैं? हमारा ऑयल परचेज़ उसको लेकर ही तो यूएस के साथ प्रॉब्लम चल रही थी हमारी। ऑयल का देखिए इंपोर्ट इंडिया ने कम किया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और हम अपने दर्शकों को गुमराह नहीं करेंगे, पर इस पे मेरे ख्याल में इस विजिट के दौरान जरूर बात होगी, क्योंकि दोनों कंट्रीज खुल के नहीं बोलना चाह रही। देखिए, आप समझिए, रशिया भी किसी ना किसी तरह अमेरिका से अभी अपनी जो 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 यूक्रेनियन ट्रीटी है, उसको, जो यूक्रेन रशिया की जो यूक्रेन वॉर है, उस पे जो प्रपोजल दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, वो बहुत रशिया फेवर में है। वो कंप्लीटली जो रशिया की कंडीशंस थी, जो रशिया की स्टार्ट में जो रशिया ने कंडीशंस रखी थी, उन कंडीशंस को कंप्लीट फॉलो कर रहा है ना वो। तो अगर अगर वो ट्रीटी भी कहीं ना कहीं हिंज कर रही है, इधर इंडिया अमेरिका जो ट्रेड ट्रीटी है वो भी कहीं ना कहीं हिंज कर रही है, तो कुछ कंप्रोमाइजेस होंगे। लेकिन इन कंप्रोमाइजेस का इंडियन इकोनॉमी पे या इंडियन इंडिविजुअल पे मैं नहीं समझता कोई फर्क पड़ेगा। सर, हम अभी फर्टिलाइज़र के लिए भी तो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, व्हिच वाज़ अ बिग डेवलपमेंट हैपनिंग इन फैक्ट। मूविंग ऑन चाइना, चाइना हाउ वुड चाइना रिएक्ट? क्योंकि चाइना, रशिया एंड इंडिया, हम तीनों की बहुत बात होती है, और शंघाई कॉर्पोरेशन में जब वो पिक वायरल हुई थी जहाँ पे शी जिनपिंग, मोदी एंड पुतिन वाज़ देयर, उसको चाइनीज़ वर नॉट वेरी कंफर्टेबल हैविंग शेयरिंग पुतिन, और आई वुड से शेयरिंग रशिया विद भारत। जी। देखिए, चाइना ने काफ़ी हद तक जो वैक्यूम है इंडो रशियन फ्रेंडशिप में, जो बीच में थोड़ी-सी वैक्यूम आई है, उसमें चाइना ने काफ़ी चाइना ने प्रोग्रेस की है। जो इंडो चाइनीज़ जो रूसो चाइनीज़ रिलेशनशिप है रशिया-चाइना के, वो आज बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स हैं, और बहुत अच्छी सप्लाई चेन्स है रशिया के पास जो चाइना से। लेकिन अगर किसी पे ट्रस्ट नहीं करती रशियन डीप स्टेट, तो वो है चाइना। रशियन डीप स्टेट, रशिया में भी तो बहुत पुरानी केजीबी है ना, रशिया भी तो बहुत पुराना खिलाड़ी है, रशिया में बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं। अगर वो किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते, तो वो है चाइना। और अगर किसी से उनको भी है कि अगर कभी उनकी वैक्यूम को एक्सप्लॉइट करेगा, तो वो चाइनीज। तो इंडो रशियन नेचुरल फ्रेंडशिप है। तो चाइना भी बहुत ही इस विजिट को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करेगा, बिकॉज ये जो चाइनीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान चाइना एक्सिस है, उस पर भी इफेक्ट डालता है इंडो रशियन स्ट्रांग होना। तो चाइना जरूर इसको मॉनिटर करेगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि जो अभी प्रेजेंटली चाइना को भी इंडिया की जरूरत है आज के दिन, बिकॉज चाइना के मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स भी तो इंडिया को है। इंडिया इज अ मेजर इंपोर्टर फ्रॉम चाइना। तो चाइना भी इंडिया के साथ, और बॉर्डर पे चाइना कुछ अब और करना नहीं चाह रहा इस टाइम पे, वो शांत है, बॉर्डर शांत है। तो हालांकि पीस नहीं है, बट कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है ना, कोई ज्यादा एंगेजमेंट्स नहीं है कोई इस किस्म से। तो अभी एक 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 ट्रैंक्विलिटी का माहौल है। तो इसमें चाइना, मैं समझता हूँ, कोई इस किस्म की कार्रवाई नहीं करेगा कि जिससे कि रिलेशनशिप, चाइना चाहेगा कि थोड़े रिलेशन इंप्रूव हों। एक्चुअली रशिया को चाइना भी यूज करता है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग विद इंडिया, और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं बैकडोर पे इंडिया भी चाइना रशिया को जरूर रशिया को एज ए यूज करता होगा फॉर बेटर रिलेशनशिप विद चाइना। तो कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग है वहां पे कोई इसकी ज्यादा वो नहीं कर पाएंगे। चाइना हमारा दुश्मन है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन इस विजिट पे वो हेल्पलेस है, कुछ नहीं कर सकता। कहीं सर पुतिन इंडिया बैलेंस करने के लिए नहीं आए हुए हैं कि जैसे शंघाई कॉर्पोरेशन में
Putin went to China. So it became quite a like कि भाई नहीं, I stand with you also. China is not my favorite. कुछ उस तरीके की बैलेंसिंग के लिए तो नहीं आ रहे हैं. नहीं, बैलेंसिंग नहीं, आप पुतिन अकेले नहीं, इंडो रशिया पीपल टू पीपल रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है। तो मैं यही बात बार-बार कह रहा हूँ कि यहाँ बहुत से लोग हम लोग सोचते हैं कि चाइना ने रशिया के साथ जो फ्रेंडशिप है वो एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया है। लेकिन इंडो रशिया किसी भी कॉस्ट पे मतलब कोई चाइनीज की उसमें वो नहीं है। इंडो इंडिया रशिया को ना इंडियन प्राइम मिनिस्टर को देखिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर अगर यूक्रेन जा सकते हैं और फिर रशिया गए ना और उसको रशिया ने जिस तरह से लिया है मतलब वो इस तरह तो नहीं लिया ना कि एक दुश्मन के यहाँ होके आए क्यों गए। नहीं, इंडो रशियन रिलेशनशिप बहुत डिफरेंट और डीप रूटेड स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग है और प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर के बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो मैं नहीं समझता वो बैलेंसिंग एक्ट है। ये ड्यू है, हमारा बायलेटरल ड्यू है। रशिया वो लास्ट टाइम आई मीन 2021 में आए थे, 23rd मीटिंग है। कोई इसमें रशिया मतलब चाइना से बैलेंसिंग के लिए कोई नहीं, कोई वो बैलेंसिंग एक्ट नहीं है। जी। क्या ऐसे जब वो यहाँ पर आएँगे कोई मेजर डिफेंस डील्स की घोषणा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। मैं समझता हूँ अगर एयरफोर्स और डिफेंस मिनिस्ट्री चाहेगी तो सू-57 की जो है वो डील हो सकती है और कुछ एस-400 की और हो सकती है। कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ की डील 100% होंगी। मेरा मानना ये है कि इतनी पब्लिकली जो ये इतने एक्सचेंज चल रहे हैं अभी, देखिए उनके जो एडवाइज़र टू प्रेज़िडेंट पुतिन ही वाज़ हियर, वो प्राइम मिनिस्टर को मिले हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर अभी रशिया में थे, हालाँकि एससीओ समिट के साइडलाइन्स पे वो थे फॉरेन मिनिस्टर्स के, लेकिन वो प्रेज़िडेंट पुतिन को मिले, उनके सलाहकार, उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड डिफेंस सबसे मिले। तो कहीं न कहीं हमारी जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, उसकी डील जो है, उसी पे पूरा का पूरा अमेरिका और चाइना, बस उस डील को रोकने पे रुका हुआ है। अगर आप जो मुद्दा हिट करें, तो पूरी की पूरी अमेरिकन प्रेशर इस बात का है कि इंडिया रशिया के साथ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की डील ना करे। इंडिया और रशिया जो है वो और एस-400 या एस-500 की डील ना करें। जॉइंटली जो इंडिया रशिया प्रोडक्शन कर रहे हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ब्रह्मोस का अपग्रेड वगैरह वो सब चीजें अंडर कवर है वो ना करें। तो इनकी तो सबसे बड़ी तो मैं कहूंगा इनकी नजरें इस पे टिकी हुई है। इनकी सबसे बड़ा कष्ट इनको इस भारत के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट से सबसे बड़ा कष्ट है अमेरिका के लिए और चाइना के लिए। वो दोनों जी। की नजर इस पे टिकी हुई है। सुखोई 57 आई वुड से। सुखोई सर 57 स्पेशली यस। और एक और जैसे जिसके बारे में बहुत सुनने में आ रहा है कि क्या रशिया इंडिया को न्यूक्लियर सबमरीन लीज़ का नया ऑफर दे सकता है? ये भी सुनने में काफ़ी आ रहा है। देखिए इंडिया और रशिया पहले रशिया ने इंडिया को लीज पे दिए न्यूक्लियर सबमरीनो और अब इंडिया का अपना न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम चल रहा है और उसमें उसमें रशिया पार्टिसिपेट करता है कहीं ना कहीं। तो वो एक जो प्रोग्राम है वो अपना एक स्टेल्थ प्रोग्राम है उसमें। और अगर इस टाइम पे इंडिया को रिक्वायरमेंट हुई तो मैं समझता हूँ रशिया 100% देगा। बिकॉज ये मैरीन अगर आप देखें तो जो स्पेशल एडवाइजर थे ही इज आल्सो द एडवाइजर ऑन मैरीन मैटर्स इन रशिया। जो जो वो नेवल मैटर्स पे ही इज द एडवाइजर टू प्रेसिडेंट। तो रशिया और इंडो रशिया की जो नेवल प्रोग्राम्स हैं उसमें न्यूक्लियर सबमरीन एक बहुत क्रिटिकल पार्ट है उसका। एंड सर व्हाट अबाउट ब्रह्मोस एक्सपोर्ट एक्सपेंशन? देखिए इस समय रशिया नहीं चाहेगा कि ज्यादा ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट किया जाए। मैं समझता हूँ इंडिया भी बहुत क्रिटिकल फ्रेंडली कंट्रीज को चाहेगा। आखिर जब एक वेपन बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो जाता है तो उसकी जो की टेक्नोलॉजी है आज के दिन अगर पाकिस्तान के पास या किसी के पास इलाज नहीं है तो वो है जो हमारी ब्रह्मोस है उसकी जो जो उसकी सीकर टेक्नोलॉजीज हैं। अभी जो असली जो एयरक्राफ्ट जो असली उनके एयरपोर्ट्स पे डैमेज हुआ वो ब्रह्मोस से डैमेज हुआ। तो ब्रह्मोस की जो एक्सपोर्ट है वो लिमिटेड कंट्रीज को करेगा। इंडिया और रशिया बहुत रिलायबल फ्रेंडली कंट्रीज को जहां से किसी किस्म की भी टेक्नोलॉजी जो है वो दुश्मन के हाथ में नहीं आए। तो वो ऑलरेडी है इंडिया ने ऑलरेडी एक्सपोर्ट किया है
अगर आप देखें तो इंडिया हैज ऑलरेडी एक्सपोर्टेड, नो, तो अब एक्सपोर्ट डील है इंडिया की, तो उस पे पर बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं करेंगे, मेरा मानना ये है, अपनी So what उसके लिए। about S400? What about S400? इंडिया S400, देखिए इंडिया की S400 की जो बाकी दो बैटरीज हैं उनमें डिले है, जो स्क्वाड्रन जो बाकी दो आ रहे थे उसमें डिले है। तो बिकॉज रशिया की अपनी रिक्वायरमेंट्स थी, रशिया अपनी लड़ाई लड़ रहा है, रशिया इस टाइम पे बहुत उसकी रिक्वायरमेंट थी, तो उसकी डिले जो है उसको वो वो मैं समझता हूँ रशिया ने प्रॉमिस किया है कि भाई वी विल एक्सपेडाइट दी सप्लाईज, और उसके बाद जो है नेक्स्ट मेरे ख्याल में जॉइंटली S500 की तरफ मुहिम होगी, या जॉइंट डेवलपमेंट करेंगे या जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और इंडिया S500 की तरफ जाएगा, बिकॉज इंडिया नीड्स अपनी एयर स्पेस भी तो इंडिया को सिक्योर करनी है। तो S400 से वो तो S400 पे ऑलरेडी काम चल रहा है रशिया के अंदर, S500 पे सॉरी। जी। सर एक एक चीज़ पे और बड़ी बात चल रही थी, बट इट्स नॉट टू मच इन द पब्लिक, इट्स नॉट टू मच इन द मीडिया, कि रशिया और इंडिया आर वर्किंग जॉइंटली टुवर्ड्स स्पाई नेटवर्क एंड काउंटर टेरर इंटेलिजेंस। जी, फ्रेमवर्क। जी, इंडिया का काउंटर जो टेररिज्म और ये इंफॉर्मेशन जो नेटवर्क है, जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है, वो भी बहुत ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का पार्ट है। तो वो उस पर तो हर बार चर्चा होती होगी, और उस पर कार्रवाई भी करते होंगी दोनों कंट्रीज, और इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज करते होंगे। लेकिन इस किस्म की चीजें मतलब मैं पब्लिक डोमेन में किसी भी उसको ऑथेंटिसिटी से कहना मतलब मेरे लिए ठीक नहीं होगा। पर इंडो रशिया की अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को देखें, स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप को देखें, तो उसके अंदर बहुत गहराई है, उसका ये बहुत इसेंशियल पार्ट है। देखिए अब अफगानिस्तान जो है वो अब ना तो अमेरिकन है वहां पे, और अफगान में जो तालिबान रजीम है वो उभर कर आ रही है। तो अब रशिया और ईरान के रिलेशंस बहुत डिफरेंट लेवल पे हैं। ईरान इज अंडर प्रेशर फ्रॉम अमेरिका। जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं वहां चाइना भी इनरोड कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान की, और जो तालिबान का जो पाकिस्तान का और अफगानिस्तान के जो आज के स्टैंड ऑफ है, उसमें भी कहीं ना कहीं रशिया का इंटरेस्ट होगा ना कि भाई जो तालिबान है वो अफगानिस्तान स्टेबल रहे। तो बिकॉज ताजिक उज्बेकी ये सब उनके बॉर्डर्स हैं, जो उनके उनके सैटेलाइट स्टेट्स कह लो या CIS स्टेट्स के बॉर्डर्स हैं। तो एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है ये। मैं तभी मैं कह रहा हूँ ये विजिट जो है, इसमें जितनी डिफेंस डील्स होंगी, जितनी इंडो रशियन ट्रेड डील्स होंगी, और कहीं ना कहीं अगर इंडिया ने साखलेन में इन्वेस्ट कर रखा है, जहां पे इंडिया रशिया जॉइंटली ऑयल फील्ड्स में इन्वेस्टेड है इंडिया की इंटरेस्ट, तो उसको और बढ़ावा मिलना चाहिए, और जॉइंट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए दोनों साइड्स में। देखिए हमारा सर ट्रेड 2030 तक अगर 100 बिलियन जाना है 25 बिलियन से, तो इस विजिट में बहुत क्रिटिकल डिसीजंस लेने होंगे दोनों कंट्रीज को, ये मान के चलो। जी। सर यूक्रेन वॉर चल रहा है, बाय बाय द टाइम हमारा ऑयल का चल रहा है, मिसाइल्स, वेपन्स का चल रहा है। इस बीच में यूक्रेन वॉर इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर पुतिन, क्योंकि वो उनकी उनके ना कार्यकाल के ऊपर वो धब्बे जैसा आ रहा है एक्चुअली। इस बीच में भारत आना, इसका ग्लोबल स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग क्या है? ग्लोबल स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग ये है कि भारत चाहे खुल के बेशक ना मतलब इंडिया रशिया को सपोर्ट नहीं कर रहा हो खुल के, और न्यूट्रल हो, लेकिन जब इस किस्म की लड़ाई होती है तो स्ट्रेटेजिक फ्रेंड जो है वो एक दूसरे को स्ट्रेटेजिकली हेल्प करते हैं। तो इस टाइम पे उनका आना, पूरे यूरोपियन यूनियन जो उनके अगेंस्ट है, पूरा का पूरा यूरोप, पूरा का पूरा अमेरिका में भी बहुत लोग हैं जो उनके अगेंस्ट है, इस टाइम पे आना एक बहुत क्लियर कट मैसेजिंग है कि आप अपना काम संभालो, हम अपना काम संभालेंगे। सिंपल लैंग्वेज में, वी डोंट बॉदर आप क्या सोचते हैं, आप क्या करते हैं, हम उसके बॉदर नहीं है। हमारी लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप है, हमारी रिलेशनशिप है, हम अपनी रिलेशंस में आगे बढ़ेंगे, आपने जो करना है करो। आज के दिन इंडिया एक्चुअली इतना स्ट्रैटेजिक है कि ना EU कुछ इस पे वो कर सकता। आज लोगों को इंडिया की जरूरत है। एक टाइम था जब हमें लोगों की जरूरत थी। हमें कुछ टेक्नोलॉजी की जरूर है, हमें कुछ मार्केट्स की जरूर है, लेकिन इंडियन मार्केट की, इंडियन एंटरप्रेन्योर की, इंडियन टेक्नोक्रेट की, इंडियन मेडिकल की, इंडियन ह्यूमन रिसोर्सेज की, सबको रिक्वायरमेंट है। आज इंडियन ह्यूमन रिसोर्सेज दुनिया के हेल्थ सेक्टर, दुनिया के इंजीनियरिंग सेक्टर, दुनिया के स्पेस सेंटर को ड्राइव कर रहे हैं। तो भारत एक बहुत क्रिटिकल उस पे है,
कोई इग्नोर नहीं कर सकता। ये विजिट जो है मैं समझता हूँ इंडो रशियन पॉइंट ऑफ व्यू से मच मच मीनिंगफुल है, उसका बहुत गहरा उसकी अहमियत निकल के आएगी और दुनिया को एक मैसेजिंग जाएगी। मैसेजिंग बहुत जरूरी होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में। एक्चुअल ग्राउंड पे वक्त लगता है, टाइम पे वक्त लगता है किसी की सपोर्ट करने में, किसी के पास हथियार भेजने में, किसी के पास इंटेलिजेंस भेजने में वक्त लगता है, लेकिन दुनिया को एक मैसेजिंग जाएगी कि इंडो रशियन, ना यूक्रेन वॉर का कोई इफेक्ट है, ना एम्बार्गोज का कोई इफेक्ट है। हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, हमारी पार्टनरशिप रहेगी, हमारे रिलेशन बढ़ेंगे, हमारा ट्रेड बढ़ेगा। जी। अ, बिल्कुल सही, हमें अपना काम करना है। तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ? इन शॉर्ट। बिल्कुल, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले थैंक सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। प्लीज़ आगे आएँ, सपोर्ट करें, सहयोग करें, कंट्रीब्यूट डोनेट करें। नंबर और यूके स्क्रीन के ऊपर है। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जी।